अरे मालिक, क्या मुझे जिंदगी दी है। न शादी हो रही है और न भरी जवानी में कोई खाने को गोश्त मिल रहा है। रोखी सूखी खा के गुजारा करता हूँ। इतने में उसे एक चीख की आवाज सुनाई दी है। उसने देखा कि एक जिन एक परी के ऊपर हमला कर रहा था। उसे जख्मी करके वो वहां से चला गया। लकड़बग्घा ये सब कुछ देख रहा था। वो परी के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? ये क्यों मार रहा था? मेरे पास एक ऐसा जादू है जो किसी के पास नहीं। ये मुझसे छीनना चाहता था, जो मैंने उसको नहीं दिया, इसलिए मुझे मार के चला गया है। मुझे बचा लो, ये फिर अब मेरे ऊपर हमला करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी गार में ले चलता हूँ। भेड़िया परी को लेके गार में आ गया। मेरे साथ एक तोता भी था, वो किधर गया है? मुझे नहीं पता वो किधर गया है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, जब तक मुझे आराम नहीं आता मैं यहाँ आराम करूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। प्री, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है जो वो जिन तुमसे लेना चाहता था? मेरे पास ऐसा जादू है कि मैं जब चाहूं, जिसको चाहूं, जहां से चाहूं, यहाँ मैं हाजिर कर सकती हूँ। भेड़िया बहुत हैरान हुआ। क्या क्या तुम कहीं दूर दराज के इलाके में कोई जानवर चर रहा हो, तो क्या तुम उसको भी यहाँ पे ला सकती हो? क्यों नहीं? चलो, अभी ने देखा था नदी के किनारे बहुत मोटा ताजा हिरन जा रहा था, तो अपने जादू के जरिए उसको यहाँ पे लाओ। परी ने जादू किया। फौरन वही हिरन लकड़बुग्घे की गार के अंदर आ गया। लकड़बुग्घा बहुत खुश हुआ। उसने फौरन ही हिरन का शिकार किया और उसको खाने लगा। ये तुमने क्या किया है? मैंने उसको मारने के लिए तो नहीं यहाँ बुलाया था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें जादू दिखाया था। भेड़िए के दिल में लालच आ गया। बस आज से तुम इस गार के अंदर कैद रहोगी, और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। परी डर गई। जिस जानवर को मैं कहूंगा उस जानवर पे तुमने जादू करके उसको यहाँ पे बुलाना है। अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। परी खूंखार भेड़े को देख के डर गई। अच्छा ठीक है। इसी तरह दिन गुजरते गए और लकड़बग्घा जिस जानवर को कहता, परी जादू करके वो जानवर उसके सामने पेश कर देती और लकड़बग्घावा जानवर खा जाता। एक दिन परी ने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मैं मजीद नहीं कर सकती, तुम मुझे आज़ाद कर दो। तुम क्यों मजलूम जानवरों का शिकार कर रहे हो? मैं और नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। परी एक दफा फिर डर गई। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात जंगल के जानवरों ने महसूस की कि कुछ जानवर चरते चरते अचानक ही गायब हो जाते हैं और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। गधे भाई, आपने महसूस किया है कि कुछ जानवर चिरते चुरते ही गायब हो जाते हैं? हाँ भाई, कल हिरन मेरे साथ चल रहा था और बातें कर रहा था, और थोड़ी देर बाद वो अचानक गायब हो गया और कुछ पता नहीं चला। मैंने भी देखा है। उस दिन खरगोश मेरे साथ बातें कर रहा था और फिर उसके बाद ऐसा गायब हुआ कि उसका आज तक पता ही नहीं चला। भैया, शिकार फिर कौन कर रहा है? एक तो होता है शिकार, हम अपनी आंखों से देखें। ये तो हमारे सामने गायब होते हैं और वापस ही नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जंगल में कोई जादूगर आ गया है। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कोई जादूगर आ गया है और वो जादू से जानवरों को गायब करता है और खा जाता है। इतने में दूर से दौड़ता हुआ भालू आया और उसने कहा कि तमाम जानवरों को शेर ने बुलाया है। शेर ने सब जानवरों की सभा बुलाई है। मुझे कुछ जानवरों ने शिकायतें की हैं कि उनके कुछ अजीज अचानक गायब हो गए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। बादशाह सलामत, ऐसा ही है। उस दिन मेरे सामने खरगोश बातें कर रहा था और फिर अचानक से वो गायब हो गया और आज तक उसका पता नहीं चल सका। बिल्कुल बादशाह सलामत। कुल हिरन मेरे साथ बातें कर रहा था और अचानक गायब हो गया और फिर कुछ पता नहीं चल रहा वो किधर गया है। बादशाह सलामत,
मुझे लगता है कि हमारे जंगल के अंदर कोई जादूगर आ गया है जो जादू करके जानवरों को गायब कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई शिकारी हमला करता तो हमें नजर भी आता। जानवर चीखते चलाते, कोई खून बहता, कोई हड्डियां होती, उनका गोश्त होता, कुछ भी नजर नहीं आता। बस जानवर गायब होते हैं और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बादशाह सलामत, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा जादूगर है और कैसे जादू कर रहा है? हमें तो जादू आता ही नहीं है। यही तो सोचने वाली बात है कि हम जानवरों को तो जादू आता ही नहीं है। ये तो इंसान जादू करते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा? यही तो मैं भी परेशान हूं कि आखिर इस जादू का कैसे पता चलाया जाए। बादशाह सलामत, हमारे खानदान के कुछ भालू काले होते हैं जो अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी ये खूबी है कि उनके पास जादू का इल्म होता है और काले भालू सिर्फ अगले कालू भालू में ही अपना वो जादू वाला इल्म ट्रांसफर करते हैं। वो किसी भोरे भालू में नहीं करते। हमारे रिश्तेदारों में भी एक काला भालू है। आपको याद है, वो काली घाटी के अंदर रहता है। वो जादू के बारे में जानता है। आप कहें तो मैं उसके पास जाता हूं और उसको यहां लेके आता हूं। वो हमें बता देगा कि इस जादू का क्या तोड़ है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अब हमें काले भालू को ढूंढना पड़ेगा? ढूंढने की जरूरत नहीं है। जंगल की काली घाटी के अंदर जिधर कोई भी जानवर नहीं रहता, इधर काला भालू रहता है। हमें उस काले भालू के पास जाना चाहिए। उसके पास जादू का इल्म जरूर होगा, क्योंकि मेरे दादा काले थे। उन्होंने वो इल्म सिर्फ उस कालो काले भालू में ट्रांसफर किया था। मुझे नहीं दिया था, चूंकि मेरा रंग भूरा था। ठीक है भालू, तुम भेड़िए को साथ ले जाओ और फौरन उस काले भालू के पास पहुंचो। उसे कहो कि हमारी मदद करे। भेड़िया और भालू कालू के पास पहुंचते हैं और उसे सब बताते हैं। अरे कालो भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे जंगल में कोई जादूगर आ गया है और उसके जादू की वजह से जानवर गायब हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं बूढ़ा होने वाला हूं। मुझसे ना तो इस किस्म का शिकार होता है और ना ही मुझसे कुछ सब्जियां काश्त की जाती हैं। मेरा ये मुतालबा है कि जंगल का ये हिस्सा मेरे लिए मुख्तस कर दिया जाए और यहाँ पे 2 मुहाफिज छोड़े जाएं जो मेरी हिफाजत करेंगे, और इस हिस्से के अंदर खूब फल और सब्जियां उगाई जाएं और इसके अंदर छोटे छोटे जानवर छोड़े जाएं जैसे खरगोश, मुर्गियां वगैरह हैं, ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी यहाँ से आराम सुकून से बसर कर सकूं। देखो, ये सारी चीजें बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन अभी तुम आओ और बताओ। देखो भाई, मैंने अपने मुतालबात रख दिए हैं। अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे मुतालबात पूरे करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मुझे अपना काम करने दो।